नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। मालवांचल में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में टेक्सटाइल उद्योग अहम भूमिका निभाएगा। उद्योगों में महिला सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के रागजिरी स्थित बेस्ट लाइफ स्टाइल इंडस्ट्रीज का भ्रमण किया। उन्होंने यहां लगभग 1000 से अधिक महिलाओं द्वारा किए जा रहे वस्त्र निर्माण के कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यरत महिलाओं से आत्मीय चर्चा कर उनके कार्यों की गुणवत्ता की सराहना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वयं मशीन भी चलाई। उद्योग में कार्यरत लगभग 1000 से अधिक महिलाओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को रोजगार उपलब्ध आने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बेस्ट लाइफस्टाइल कार्यालय में अधिकारियों के साथ उज्जैन में औद्योगिक विकास की गतिविधियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उज्जैन को मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए तेजी से प्रयास किए जाएं। देश के प्रमुख उद्योगपति उज्जैन में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए लालायित हैं। ऐसे सभी प्राप्त प्रस्तावों में निवेश के लिए शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैन का समृद्ध वस्त्र उद्योग अब पुनर्जीवित हो रहा है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को उज्जैन कपड़ा पहना रहा है। उज्जैन की महिलाओं के कौशल का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर की तरह उज्जैन में भी रेडीमेड कॉम्प्लेक्स प्लग एंड प्ले का विकास किया जाए। उन्होंने विक्रम उद्योग की सफलता और अधिक विस्तार देने के निर्देश दिए। सरकार बनी जब से हम रोजगार परक व्यवस्थाओं को लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं आज उज्जैन में भी मैंने बेस्ट इंटरप्राइजेस के फैक्ट्री में अंदर विजिट की है और मुझे इस बात का संतोष है कि बेस्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से हमारे उज्जैन में कपड़े बनकर के तैयार होकर के अमेरिका में निर्यात हो रहा है, इंग्लैंड में निर्यात हो रहा है। ये जो विदेशी क्षेत्र में निर्यात करना, ये अपने आप में हमारी अपनी उज्जैन की साख भी बढ़ाता है, प्रदेश की साख भी बढ़ाता है। इसी प्रकार की सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए कल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में है। मैं कल आज दोपहर बाद वहाँ की मीटिंग लेते हुए और वहीं निकलने वाला हूँ और इंडस्ट्री को लगातार रोज़गार देने का हमारा अभियान भी है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पे लगभग 1000 एकड़ की हमारी विक्रम उद्योग पूरी हो गई। अब नई वापस ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। ऐसे कई और अलग अलग प्रकार के सेक्टर में काम करते हुए सभी सेक्टर से युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं को रोज़गार मिले, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, गरीब को जीवन में उनका अपना जीवन बदले। सरकार यही काम कर रही है और मुझे इस बात का संतोष है कि इस दिशा में जो हम काम कर रहे हैं उसका समाधान भी दिख रहा है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। कल चंदेरी में गए थे, चंदेरी में प्लांट डालने की। हाँ, ये भी बात सही है कि केवल बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी मशीनों से डालने के बजाय जो परंपरागत उद्योग हमारे चल रहे हैं, अब चंदेरी की साड़ी का हस्तकरघा उद्योग लगभग 300 साल से काम कर रहे हैं। हाथ से इतनी मेहनत करके कोई साड़ी कितनी सुंदर बन सकती है, वहाँ तो मैं देख के दंग रह गया। मुझे इस बात का आनंद है। हमने कहा इसको प्रोत्साहन देंगे और उनकी मेहनत ऐसी है कि वो आगे जा कर के जो और आगे उसमें स्कोप बहुत है, बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सर, उसी तरह भैरूगर प्रिंट भी है क्या? उसका भी सभी प्रकार के कपड़े उद्योग में मध्य प्रदेश पुनः अपना नंबर 1 की स्थिति में आए। मुझे इस बात का संतोष है। आज कॉटन आधारित कपड़ा उद्योग में विश्व का भारत 30% हिस्सा अपने यहाँ बनाता है पूरे विश्व का, और मध्य प्रदेश ने तो कॉटन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसीलिए हमने कहा कि हमारी फसल में कॉटन को पुनः प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है और ख़ासकर जेनरिक अर्थात जो जैविक कॉटन है उसको उत्पादन करने के लिए किसानों को विशेष प्रोत्साहन देंगे। सर, पूरा मेट्रो सिटी होने वाला महाकुंभ भी है। उज्जैन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम पहुंचकर यहां सपत्नीक भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और अभिषेक किया और कृष्ण जन्मोत्सव पर आयोजित महाआरती में भी शामिल हुए। विधिवत पूजा अर्चना आश्रम के पुजारी पंडित श्री रूपम व्यास द्वारा कराया गया। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ऐसे डूबे कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल भजन गाया। सांदीपनि आश्रम में पुलिस बैंड द्वारा सुमधुर कृष्ण भजनों की भी प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पुलिस बैंड की प्रस्तुति का अवलोकन किया और प्रोत्साहन स्वरूप बैंड के प्रत्येक जवान को 10-10 हज़ार रुपये की राशि देने की घोषणा की। पंडित श्री रूपम व्यास ने बताया कि मोहन यादव जी लगातार जन्माष्टमी पर 23 वर्षों से आश्रम पर आ रहे हैं। कार्यक्रम के बाद सांदीपनि आश्रम परिवार द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बाली योगी, श्री उमेश नाथ जी महाराज, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम साहब भी यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह का पूजा दर्शन किया है? ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपन ऋषि का आश्रम है। क्योंकि माननीय महोदय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी जो पिछले विगत 22 वर्षों से यहाँ पर निरंतर जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, वो इसी तारतम्य में इस बार 23वें वर्ष भी तो यहाँ पर पधारे हैं। उनके कर कमलों से भगवान लड्डू गोपाल जी का अभिषेक पूजन हुआ है, साथ ही यहाँ पर भगवान की महाआरती की गई है। और आज हमने, क्योंकि भगवान डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो इस सांदीपनी आश्रम को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का जो एक निर्णय लिया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। तो आज सांदीपनी वंश परिवार के द्वारा आज उनका सांदीपनी सम्मान देके उनको सम्मानित किया गया है। शासकीय जमीन पर कब्जा करने के विरोध में दबंगों पर कार्यवाही को लेकर ग्रामीण जन सुनवाई पहुंचे। यहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से शासकीय जमीन को मुक्त करने की मांग की। मागडौर तहसील के ग्राम भरतपुर में रहने वाले ग्रामीण जन आज दबंगों द्वारा शासकीय गौचर जमीन पर कब्जा करने की बात को लेकर ज्ञापन देने उज्जैन जन सुनवाई में पहुंचे। ग्रामीण जनों का कहना है कि कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद भी दबंगों द्वारा शासकीय जमीन को मुक्त नहीं किया गया। करीब 10 बीघा गौचर जमीन है, जिस पर दबंगों द्वारा ट्रैक्टर से हकाई जुताई कर सोयाबीन को दी गई है। सोनू ने बताया कि पटवारी द्वारा भी इस जमीन का पंचनामा बनाया था, लेकिन फिर भी दबंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ग्रामीण जन उन्हें इस बात का विरोध करने के लिए बोलते हैं तो उन्हें गाली गप्ता कर ग्रामीणों को डरा देते हैं। आज सभी ग्रामीण जन एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। हम ग्राम भगवतपुर तहसील माखरून से आए हैं। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है और हमने तहसील में भी आवेदन दिया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हटाना चाहते हैं अतिक्रमण को। शासकीय जमीन है गौचर की, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, गौचर भूमि है, उस पर 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इंदर सिंह पिता हिंदू सिंह, जाति गुजर। यहाँ भी उस मंगलवार को आवेदन दे गए थे और हमने तहसील में भी आवेदन दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गाय को चरने के लिए जगह ही नहीं है सर, गाय को चरने के लिए जगह नहीं है। पूरे गांव वालों को परेशानी है। मतलब सर उसमें है खूब से खूब 200-250 मनक हट जाएगा अतिक्रमण, ये बोला है। मेरा नाम सोनू। जन्माष्टमी पर सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को द्वारकाधीश गोपाल मंदिर का आंगन रोशन हो उठा। रंग बिरंगी रोशनी के बीच हजारों की संख्या में भक्त द्वारकाधीश गोपाल मंदिर से क्षत्रिय चौक तक बस कान्हा के जन्म के इंतजार में खड़े रहे। इसी बीच बीएसएफ के बैंड ने भजनों के साथ राष्ट्रभक्ति की धुन सुनाई, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया। पुजारी ने बताया कि रात 10 बजे चांदी का द्वार बंद कर 2 घंटे अभिषेक पूजन किया गया। ठीक रात 12 बजे जन्म आरती की गई। सबसे पहले आरती कुंज बिहारी की गोविंद गोकुल आयो की स्वर लहरियां गूंजी, जिससे माहौल धर्ममय हो गया। करीब 2 घंटे से एक ही स्थान पर खड़े श्रद्धालुओं की थकान कान्हा की एक झलक पाने से जैसे उतर सी गई थी। वे समूह में नाचते गाते नजर आए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उल्लेखनीय है कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गोपाल मंदिर परिसर के बाहर शाम से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण पर आधारित भजन निरंतर प्रस्तुत किए जा रहे थे। श्री कृष्ण मित्र वृंदा धाम में आयोजित श्री अनिरुद्ध रामानुजन दास महाराज के कृष्णमय भजनों ने संपूर्ण क्षेत्र को भक्ति भाव से भर दिया। जन्माष्टमी पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की उपस्थिति में आयोजित दही हांडी मटकी फोड़ भजन कीर्तन के कार्यक्रमों और श्रद्धालुओं के उत्साह ने भगवान श्री महाकालेश्वर के उज्जैनी को संपूर्ण रूप से कृष्णमय कर दिया। देखिए, सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की जो परंपरा रही है उस अनुसार 7 बजे से भगवान का महाअभिषेक किया गया। महाअभिषेक के बाद 12 बजे भगवान की महाआरती की गई। 12 से 2 तक भक्तों के लिए जो है वह दर्शन चालू रहे थे और भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। लगभग आरती के पश्चात मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव पधारे थे। उन्होंने भगवान का पूजन अर्चन किया और भगवान गोपाल जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद में 2 बजे तक जो है लगातार श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। और 2 बजे जो मंदिर की परंपरा रही है कि 2 बजे भगवान का शयन करा दिया जाता है 2 बजे तक, और बहुत आतिशबाजियाँ हुई और खूब हर्षोल्लास से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। मेरा नाम मुख्य पुजारी गोपाल मंदिर पावन शर्मा।
जिला अस्पताल उज्जैन की बिल्डिंग को डिसमेंटल करने में 58 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। पीडब्ल्यूडी ने इसके टेंडर लगाए हैं। इधर कुछ वार्डों को शिफ्ट किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए जिला अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग समेत अस्पताल के अन्य भवनों को डिसमेंटल किया जाएगा। इसके लिए 58 लाख के करीब राशि खर्च होगी। स्वास्थ्य विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर एस्टीमेट व डिसमेंटल प्लान तैयार कर लिया है। भोपाल अनुमति के लिए एस्टीमेट भी भेज दिया गया है। जिला अस्पताल की भूमि पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाना है। इसके लिए शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। 6 मंजिला मेडिकल कॉलेज का निर्माण लगभग 700 करोड़ की राशि से किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जिला अस्पताल की शिफ्टिंग व यहाँ की बिल्डिंगों को जमींदोज किया जाना है। CMH डॉक्टर अशोक पटेल ने बताया कि कुछ वार्डों को शिफ्टिंग कर दिया गया है, कुछ की शिफ्टिंग चल रही है। टेंडर की स्वीकृति होते ही भवन को तोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल उज्जैन को जगह पर मेडिसिटी बनाए जाने का प्रस्ताव है। उसके लिए हमने टेंडर जारी किए थे, तो उसके लिए हमने भोपाल से हमने जानकारी मांगी थी। वहाँ से 58 लाख के कुछ टेंडर स्वीकृत हुए हैं। उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी इसको शिफ्टिंग की प्रोसेस हमारी चल रही है। हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्लान है, और जो यूनिट हमने माधवनगर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना थी वो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कैंसर यूनिट, डायलिसिस, किडनी यूनिट, LTT वगैरह हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दी है, और बाकायदा काम अभी सड़क में भी जारी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।